कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब आसमान में एक अजीब सी चीज नजर आने लगी। किसी को पता नहीं था कि ये इंसानियत के आखिरी दिनों की शुरुआत है। दुनिया के लोग इसे एक स्पेस इवेंट समझ रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि इसके पीछे एक ऐसा खतरा छुपा है जो पूरी दुनिया को मिटा कर रखने वाला था। इसी समय हम कहानी के मुख्य किरदार जॉन को देखते हैं, जो अपनी पत्नी एलिसन और बेटे नाथन के साथ एक आम सा दिन गुजार रहा होता है। उस दिन सभी घर में खुशी से बैठे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही पल बाद उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज अलर्ट आना शुरू हो गया। न्यूज में बताया जाता है कि क्लार्क नाम का एक खतरनाक कॉमेट पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। शुरू में लोग इसे एक स्पेस इवेंट समझने लगे, लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि इसके पीछे एक ऐसा खतरा छुपा है जो पूरी दुनिया को मिटाकर रखने वाला था, क्योंकि ये कोई आम कॉमेट नहीं था। इसका एक बड़ा टुकड़ा सीधा पृथ्वी से टकराने वाला था और इस टकराव के बाद होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। टीवी पर बार-बार न्यूज सुनकर जॉन जैसे ही घर से बाहर निकला, सब परिंदे तेजी से एक ही दिशा में भागने लगे, मानो कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली हो। तभी अचानक एक खतरनाक हवा का तेज झोंका उसे उड़ाकर घर से दूर ले गया। वो झोंका इतना तेज था कि घर के शीशे तक टूट जाते हैं। अंदर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक आम घटना नहीं बल्कि किसी बड़ी तबाही की शुरुआत है। इसी बीच जॉन के फोन पर एक मैसेज अलर्ट आया, जिसमें बताया गया कि उसके परिवार को एक स्पेशल शेल्टर के लिए चुना गया है, जहां कुछ चुनिंदा लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन जब ये बात घर में मौजूद पड़ोसियों को पता चली तो उन्हें ये फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में यही कहा कि अगर दुनिया खतरे में है तो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको बचने का मौका मिलना चाहिए। जॉन के लिए ये फैसला लेना बिल्कुल आसान नहीं था। वो चाहता तो अपने पड़ोसियों की मदद कर सकता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए वहां से निकलना ही पड़ा। जाते जाते उन्होंने रास्ते पर हर तरफ गाड़ियों का जाम लगा हुआ देखा। मतलब साफ था कि मुसीबत बहुत करीब आ चुकी है। जॉन जल्दी से किसी तरह करके अपनी पत्नी और बेटे के साथ एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां चारों तरफ सिक्योरिटी फैली हुई थी। हर तरफ आर्मी के जवान तैनात थे, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मुसीबत से बचने के लिए हर कोई शेल्टर की तरफ जाना चाहता था, मगर अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा था जिन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था। जॉन किसी तरह अपने परिवार के साथ अंदर पहुंच गया, लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने जैसे ही अपना बैग खोला तो उसके अंदर नाथन की इंसुलिन की दवा गायब थी, जो गाड़ी के अंदर ही रह गई थी। दरअसल नाथन एक डायबिटिक पेशेंट था और उसके लिए इंसुलिन बहुत जरूरी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो नाथन के साथ प्लेन में चली जाए और वो खुद जल्दी से दवा लेकर वापस आ जाएगा, लेकिन जॉन की पत्नी उसके बिना प्लेन में बैठने से मना कर देती है। उसने एक आर्मी ऑफिसर को बताया कि उसका पति उसके बेटे की दवा लेने गया है और वो दोनों उसका इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन यहीं उससे एक बड़ी गलती हो जाती है। आर्मी के नियमों के मुताबिक किसी भी पेशेंट को शेल्टर के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से आर्मी वाले जॉन की पत्नी और नाथन को अपने साथ वहां से कंट्रोल रूम में ले आए, जहां कंट्रोल रूम की इंचार्ज एक औरत मौजूद थी। उसने उन्हें प्लेन के अंदर बैठने से साफ मना कर दिया और कहा कि अब आप शेल्टर की तरफ नहीं जा सकते। कुछ देर बाद जॉन दवा लेकर वापस एयरपोर्ट पहुंच गया, मगर अब ना उसे अपनी पत्नी दिखाई दी और न ही नाथन। घबराकर वो प्लेन के अंदर घुस गया और हर तरफ अंधों की तरह उन्हें ढूंढने लगा, मगर बदकिस्मती से वो दोनों उसे कहीं भी नहीं मिले। इसी बीच एक आर्मी ऑफिसर की नजर जॉन के हाथ में मौजूद इंसुलिन पर पड़ी। उस ऑफिसर ने उस दवा के बारे में पूछा तो आगे से जॉन ने बताया कि ये उसके बेटे के लिए है। इन लोगों ने नहीं आने दिया, कहा किसी बीमार को नहीं लेंगे। ये सुनकर जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत प्लेन से बाहर निकलने के लिए भाग पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का दरवाजा लगभग बंद होने को था, मगर उसकी बदकिस्मती अचानक पूरे एयरपोर्ट के बाहर हालात बिगड़ने लगे। सब लोग आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। लोग हर हाल में अंदर घुसना चाहते थे। सब लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में प्लेन की तरफ दौड़ पड़े। आर्मी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी के लिए कुछ कर पाना मुश्किल हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच एक गोली सीधा एक आर्मी वाले को जा लगी। उस गोली की वजह से फ्यूल के पाइप से फ्यूल लीक होने लगा और देखते ही देखते अचानक वहां आग फैल गई। कुछ ही पलों में एक प्लेन भी इस तबाही की लपेट में आ गया, जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया। धमाका इस कदर जोरदार था कि वहां मौजूद किसी भी शख्स को जान बचाने का मौका तक न मिला और सबके सब वहीं पर जलकर राख हो गए। उधर जॉन की पत्नी भी वहां से जान बचाकर भाग रही थी। तभी उन्होंने ये सब देख लिया। अब जॉन के लिए अपनी पत्नी और बेटे तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया। कोई रास्ता न देखकर उसकी पत्नी ने एक मैसेज भेज दिया कि वो दोनों अपने पिता के घर जा रहे हैं। उधर चारों तरफ लोग अपनी जान बचाकर दूसरे प्लेन की तरफ दौड़ रहे थे। इसी बीच जॉन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वापस अपनी गाड़ी तक आ गया, लेकिन तब तक उसकी पत्नी वहां से जा चुकी थी। उसकी पत्नी का छोड़ा गया नोट देखकर वो समझ गया कि उसका परिवार कहां गया है। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपनी पत्नी और बेटे तक पहुंचना। उधर जॉन की पत्नी अपने बेटे की दवा लेने एक मेडिकल स्टोर में चली गई। वो वहां से कुछ दवाइयां इकट्ठा कर ही रही थी कि अचानक उस स्टोर पर गुंडों ने हमला कर दिया। एलिसन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां खड़ी एक गाड़ी में बैठ गई। सफर के दौरान जब गाड़ी वाले को पता चला कि उन दोनों को शेल्टर के लिए चुना गया था, लेकिन बेटे की मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें प्लेन में जगह नहीं मिल पाई, यहीं से उस आदमी को सब समझ आ गया। वो आदमी तुरंत गाड़ी से उतरा और जबरदस्ती जॉन की पत्नी को गाड़ी से उतार कर नीचे फेंक दिया, जबकि उसके बेटे नाथन को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ जॉन अपने परिवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी आसमान से एक और कॉमेट धरती की तरफ गिर गया। उसके गिरते ही एक भयानक तबाही मच गई। हर तरफ लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, मगर जॉन किसी तरह वहां से बच निकला। रास्ते में उसे खुशकिस्मती से आर्मी का एक ट्रक मिल गया जो कनाडा की तरफ जा रहा था। वो बिना देर किए उस ट्रक में बैठ गया। सफर के दौरान उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, जिसने उसे एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने बताया कि दुनिया भर के कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ग्रीनलैंड में एक अंडरग्राउंड शेल्टर तैयार किया गया है, लेकिन वहां हर किसी को जगह नहीं मिल पाई। सिर्फ उन लोगों को चुना गया जो आने वाली तबाही के बाद नई दुनिया को दोबारा खड़ा करने में मदद कर सकते हैं। तभी हमें पता चला कि जॉन पेशे से एक आर्किटेक्ट है। इसी वजह से उसका नाम भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। डॉक्टर, इंजीनियर और दूसरे एक्सपर्ट्स को भी इसीलिए चुना गया ताकि अगर इंसानियत बच जाए तो वो दोबारा सब कुछ शुरू कर सकें। लेकिन ट्रक में मौजूद एक और शख्स की नजर जॉन के हाथ में बंधे ब्रेसलेट पर पड़ गई। उसे समझ आ गया कि ये ग्रीनलैंड में एंट्री का पास है। लालच में आकर वो किसी भी तरह ये ब्रेसलेट जॉन से लेना चाहता था, मगर जॉन ने उसे साफ मना कर दिया। आगे से वो शख्स उसे धमकी देने लगा, लेकिन जॉन अपनी जिद का पक्का था। उसने साफ इनकार कर दिया। इसी वजह से दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। उस हाथापाई में ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे सब लोग ट्रक से नीचे जा गिरे। गिरते ही कुछ लोग वहीं पर मारे गए, मगर खुशकिस्मती से जॉन उस हादसे में बच गया। उधर जॉन की पत्नी एलिसन सड़क पर खड़ी सब लोगों से लिफ्ट मांगती रही, मगर किसी ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। इसलिए वो बिना देर किए खुद पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ जॉन की पत्नी को लिफ्ट देने वाला आदमी जॉन के बेटे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। उसका गंदा प्लान था नाथन के ब्रेसलेट का फायदा उठाकर खुद और अपनी पत्नी के साथ
शेल्टर में पनाह लेना। उसने आर्मी ऑफिसर से झूठ बोला कि भीड़ में उनके ब्रेसलेट खो गए और ये बच्चा उनका बेटा है। पहले तो आर्मी वालों ने उसकी बात मान ली, लेकिन तभी जॉन का बेटा तुरंत बोल पड़ा, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है। इतना सुनते ही आर्मी वालों को उन पर शक हो गया और उन्होंने तुरंत नाथन को अपने पास रख लिया। इसी बीच जॉन की पत्नी एलिसन भी आखिरकार उस एयरपोर्ट तक पहुंच जाती है। अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते वो उस जगह पर पहुंची जहां उसके बेटे को रेस्क्यू कैंप में रखा गया था। अपने बेटे को ठीक देखकर वो सुकून का सांस लेती है। एक डॉक्टर ने उसे बताया कि अगर वो यहाँ से शेल्टर की तरफ नहीं जाना चाहती तो थोड़ी देर में एक मिलिट्री ट्रक यहाँ से कनाडा की तरफ जाने वाला है, तुम दोनों उसमें जा सकते हो। उधर जॉन भी काफी मुश्किलों के बाद कनाडा पहुंच जाता है। वो सीधा अपने ससुर के घर आ गया, लेकिन वहाँ उसकी पत्नी और बेटा मौजूद नहीं थे। इसी बेचैनी के बीच अचानक उसके फोन की घंटी बज उठी। फोन पर उसकी पत्नी ने बताया कि वो मेन रोड पर उतर चुके हैं। ये सुनते ही जॉन तुरंत उन्हें लेने निकल पड़ा। इतने दिनों बाद जब तीनों एक दूसरे से मिले तो उनके लिए वो लम्हा किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उनके पास खुशी मनाने का समय बिल्कुल नहीं था। जॉन ने उन्हें बताया कि सबसे बड़ा कॉमेट अभी धरती से टकराया ही नहीं है, असली तबाही अभी बाकी है। इसीलिए उन्हें ग्रीनलैंड के उस अंडरग्राउंड शेल्टर तक हर हाल में पहुंचना होगा, क्योंकि बचने का बस वही एक आखिरी मौका है। एलिसन ने अपने पिता को साथ चलने के लिए कहा, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि अब उनका मरना यहीं पर तय था। इसलिए न चाहते हुए भी जॉन और उसका परिवार उस शेल्टर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते भर आसमान से कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिरते जा रहे थे। चारों तरफ तबाही फैलती गई। जहां भी कॉमेट गिरते लोग वहीं पर मरते गए। रास्ते भर आसमान से गिरते कॉमेट के टुकड़े तबाही मचाते रहे। जॉन को हर हाल में आखिरी फ्लाइट पकड़नी थी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो विमान उड़ान के लिए तैयार था। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपनी गाड़ी रनवे पर प्लेन के सामने रोक दी। जैसे ही गाड़ी प्लेन के सामने रुकी, खुशकिस्मती से प्लेन रुक गया। पायलट गुस्से में बाहर आया। जॉन ने उसे बताया कि उसका परिवार भी ग्रीनलैंड शेल्टर के लिए चुना गया है, मगर पायलट ने उसे मना कर दिया क्योंकि प्लेन में जगह लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन जॉन किसी भी सूरत प्लेन में चढ़ना चाहता था। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर वो उन्हें साथ न लेकर गए तो वो गाड़ी कभी रनवे से नहीं हटाएगा। पायलट को मजबूरी में जॉन और उसके परिवार को प्लेन के अंदर बैठाना पड़ा। सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वही सबसे बड़ा कॉमेट धरती से टकरा गया। धमाके के झटके इतने खतरनाक थे कि प्लेन भी बुरी तरह हिल उठा। प्लेन पायलट से पूरी तरह बेकाबू हो गया और अचानक एक पहाड़ी से टकराकर वहीं पर तबाह हो गया। कुछ लोग घायल जरूर हुए, लेकिन खुशकिस्मती से सब लोग जिंदा बच गए। प्लेन से निकलते ही उन्हें दूर आर्मी के बंकर दिखाई दी। आर्मी ने जैसे ही उन्हें देखा, वो उन्हें ग्रीनलैंड के अंडरग्राउंड बंकरों के पास ले आए। तभी उसी बड़े कॉमेट के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। उन्हें देखते ही जॉन के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोग जल्दी से बंकरों में घुसने लगे। इमरजेंसी अलार्म तेजी से पूरे बंकर में गूंज उठा। मतलब साफ था कि कॉमेट धरती के बहुत करीब आ चुका है। बंकरों के दरवाजे बंद होते ही अंदर मौजूद लोगों का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। जमीन के ऊपर क्या तबाही चल रही थी किसी को कुछ नहीं पता। और फिर कहानी पूरे 1 साल आगे चली जाती है। कुछ समय बाद धरती फिर से धीरे धीरे बेहतर होने लगी। जब बंकर का दरवाजा खोला गया तो बाहर सिर्फ तबाही के खौफनाक दृश्य थे। बड़े बड़े शहर खंडहर में बदल चुके थे। सालों तक लोग उस बंकर में कैद रहे, मगर वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रह सकते थे क्योंकि अब उनके पास धीरे धीरे बचा कुचा खाना पानी खत्म होने लगा। वहीं अब जॉन का बेटा नाथन भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन जॉन सूट पहनकर सामान ढूंढते हुए एक सुनसान जहाज के करीब पहुंच गया। वहां उसे चारों तरफ मरे हुए लोगों के ढेर दिखाई दिए। इससे पहले कि वो वहां कुछ और ढूंढ पाता, तभी रेडियो पर उसे एक बहुत ही खतरनाक तूफान की चेतावनी दी जाने लगी। वो तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जॉन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए तुरंत बंकर की तरफ दौड़ पड़ा। तूफान भी उसके बहुत करीब आ चुका था, मगर खुशकिस्मती से भागते भागते वो समय पर बंकर के अंदर पहुंच गया। कुछ समय बाद बंकर में दुनिया को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार भूकंप आ टपका। भूकंप इतना खतरनाक था कि पूरा बंकर जोरदार झटकों से हिल उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी को भी भागने का मौका तक नहीं मिला। कुछ लोग वहीं पर मौत के घाट उतर गए। इस हड़बड़ी में जॉन अपनी पत्नी और बेटे को बचाते हुए वहां से बाहर भागने लगा। उसने जल्दी से बंकर का दरवाजा खोला और मौके पर ही वहां से निकल गया। जैसे ही सब लोग बाहर आए, वो बंकर अंदर से पूरी तरह तबाह हो गया। बाहर निकलते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों के पास ऑक्सीजन मास्क थे, जबकि कई लोग बिना मास्क के ही अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ भाग पड़े। सब लोग समुद्र में खड़ी कश्तियों की तरफ दौड़ने लगे क्योंकि अब वही उनके पास बचने का आखिरी मौका था। जॉन भी अपने परिवार को लेकर सीधा समुद्र में कूद पड़ा। जॉन जैसे ही समुद्र में कूदा, कुछ लोगों ने उसका मास्क छीन लिया, मगर किसी तरह वो अपने परिवार के साथ एक कश्ती के अंदर घुस गया। मौके पर उन्होंने दरवाजा तुरंत बंद कर दिया। खुशकिस्मती से उनकी कश्ती समुद्र में उतर गई। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, अचानक एक बेहद खतरनाक तूफान की ऊंची लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी कश्ती बड़ी मुश्किल से इस तबाही से बच निकल पाई। 2 दिन तक समुद्र में भटकने के बाद अब उनकी कश्ती का इंजन भी धीरे धीरे जवाब देने लगा था। लेकिन राहत की बात यह थी कि वो अब भी आगे बढ़ने के काबिल थी, क्योंकि इन कश्तियों को बनाया ही इस तरह गया था कि समुद्र की खतरनाक लहरें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। रात को जॉन का बेटा नाथन आसमान में अब भी कई कॉमेट्स देख रहा था जो धरती की तरफ बढ़ रहे थे। इससे साफ था कि धरती का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो समुद्र के किनारे पहुंच गए। किनारे पर पहुंचकर पहले तो सबको लगा कि पूरा लंदन बच गया होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पूरा का पूरा वो शहर पानी में डूब चुका था। अब वो समुद्र में नहीं बल्कि पूरे लंदन के ऊपर तैर रहे थे। खाने की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें और भी बहुत सारे लोग मिल गए। इससे सबको अंदाजा हो गया कि आसपास और भी कई बंकर जरूर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो उस बंकर के करीब पहुंच जाते हैं। जॉन की पत्नी ने तुरंत अपना ग्रीनलैंड पास दिखाकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जॉन और उसके बेटे का पास गुम हो चुका था। इस वजह से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। सब लोग चिल्लाने लगे, मगर वहां मौजूद किसी के पास भी अपना पास नहीं था, इसीलिए किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इसी भीड़ में जॉन का दोस्त जो डॉक्टर था, उसने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सबूत न होने की वजह से एक आर्मी वाले ने उसे वहीं पर गोली मार दी और वो बेचारा वहीं ढेर हो गया। इससे पहले कि सब बंकर के अंदर जा पाते, अचानक वहां एक और बेहद खतरनाक तूफान आ गया। अपने सामने कोई और मौका न देखकर जॉन तुरंत वहां से भाग निकला। खुशकिस्मती से एक आदमी ने उन्हें लिफ्ट दे दी, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक रास्ते में आसमान से कई कॉमेट्स का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। सब लोगों ने वहां पेड़ों को कसकर पकड़ लिया।
लिया, मगर वो आदमी अपनी गाड़ी को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचा, एक कॉमेट उसके साथ टकरा गया। उसकी गाड़ी के साथ साथ वो भी वहीं पर जलकर राख बन गया। इसके बाद जॉन अपने परिवार को साथ लेकर लंदन में अपनी आंटी के घर पहुंच गया। उनके साथ एक औरत भी थी जो डॉक्टर थी। हैरानी की बात ये थी कि जॉन की आंटी अभी भी जिंदा थी। दरअसल उनके घर के नीचे एक बंकर बना हुआ था। बंकर की वजह से वो अब तक बची हुई थी। वहाँ और भी कई लोग मौजूद थे। इतने दिनों बाद एक सुरक्षित जगह मिलने पर सबने सुकून की सांस ली। जॉन ने अपनी पत्नी को वो सच बताया जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उसने कहा कि उसके शरीर के अंदर रेडिएशन फैल चुका है और अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वो चाहता है कि मरने से पहले अपने परिवार को उस जगह तक पहुंचा दे जहां पहला कॉमेट गिरा था। उसका मानना था कि शायद वहीं से जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। अगली सुबह सब सफर पर निकलने के लिए तैयार हो गए। जॉन की आंटी ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी दे दी। सफर के दौरान दिन भर सब ठीक रहा, लेकिन रात होते ही कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके साथ मौजूद डॉक्टर मौके पर ही मारी गई, लेकिन जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और एक के बाद एक सभी लुटेरों को मौत की नींद सुला दिया। सुबह होते ही उन्होंने डॉक्टर को दफनाया और एक बार फिर से अपने सफर की तरफ निकल पड़े। कई मुश्किलों के बाद जब वो एक जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहां सालों पहले समुद्र हुआ करता था आज वो सूख कर पूरी तरह खत्म हो चुका था। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बहुत सी गाड़ियां खड़ी दिखाई दी, क्योंकि आगे से जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। जमीन बीच से फट चुकी थी। उस जमीन को फटा देखकर उनकी रूह कांप उठी। उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता पतले से रस्से का पुल था। यहाँ न चाहते हुए भी जॉन अपने परिवार के साथ हिम्मत करके उस पर चलना शुरू कर देता है, मगर उस पुल को पार करना इतना आसान नहीं था। तेज हवाओं और हिलती हुई जमीन की वजह से उनका ये सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। कई लोग रास्ते में ही गिरकर अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि वहाँ की चट्टानें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। मगर जॉन ने किसी तरह अपनी पत्नी और बेटे को संभालते हुए उस खाई को पार कर लिया, जबकि ज्यादातर लोग पीछे ही मारे गए। खाई के दूसरी तरफ पहुंचकर वे उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पहला कॉमेट गिरा था, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें कोई हरियाली या सुरक्षित जगह नजर नहीं आई। हर तरफ जली हुई जमीन थी। वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसे देखकर जॉन के होश ही उड़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे वहाँ से जा पाते, तभी एक हथियारबंद आदमी उनके सामने आ गया। जॉन ने उसे अपनी सारी कहानी बताई, जिसके बाद वह उन्हें पनाह के लिए अपने घर ले गया, जहाँ और भी कई लोग मौजूद थे। उसने उन्हें बताया कि जिस जगह की तलाश में वे आए हैं वह यहीं आसपास मौजूद है और लोग उसे क्रेटर के नाम से जानते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में जंग का माहौल है। जो भी वहाँ जाता है उसे लुटेरे वहीं पर भून डालते हैं। वहाँ कई खतरनाक लोग मौजूद हैं। मदद के लिए वह आदमी अपनी बेटी को उनके साथ भेजने का फैसला करता है। उसने उन्हें मैप दिखाकर कहा कि ये रास्ता सीधा तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा। उसने उसे एक फोटो देकर कहा कि इसे रास्ते में आने वाली एक चेक पॉइंट पर दिखाना, फिर तुम्हें आगे जाने दिया जाएगा। अगर ये फोटो कहीं गुम हो गई तो तुम वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाओगे। इसके बाद सब लोग दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ देर सफर करने के बाद वे एक जगह पर आकर रुक गए, लेकिन तभी अचानक वहाँ कुछ आर्मी वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम सब लोग आगे नहीं जा सकते। आगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। आगे कुछ लुटेरों से आर्मी की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन जब उस लड़की ने अपने बारे में बताया, तब उस आर्मी वाले ने उन पर भरोसा कर लिया। वो उन्हें अपने साथ लेकर उसी जगह जाते हैं जहाँ कमांडर जोनी मौजूद था। मगर जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचे, वहाँ हर तरफ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। सब गोलीबारी के बीच आगे बढ़ते गए। इस हमले में बेचारे कई मिलिट्री वाले वहीं पर ढेर होते गए। बदकिस्मती से जॉन की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मतलब अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वो कभी भी अपनी जान की बाजी हार सकता है। जैसे तैसे करके पूरी रात का सफर तय करने के बाद सब उस चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि कमांडर जोनी एक रात पहले ही हमले में मारे जा चुके हैं। ऑफिसर ने उन्हें वापस लौटने का कहा, क्योंकि अगर वो एक मिनट भी यहाँ ठहरे तो सबके सब मारे जाएंगे। मगर जॉन ने साफ कह दिया कि वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब वो हर हाल में अपने परिवार को क्रेटर तक लेकर ही जाएगा। उसने वो तस्वीर भी उसे दिखाई, मगर ऑफिसर ने उसे साफ मना कर दिया। अब उसका शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगा था, क्योंकि रेडिएशन उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुकी थी। जॉन की बात सुनकर ऑफिसर का दिल पिघल गया। उन पर दया करते हुए उसने उन्हें एक बस में बिठा दिया जो सीधा क्रेटर की तरफ जा रही होती है। जॉन और उसका परिवार एक बार फिर से अपने खतरनाक सफर पर निकल पड़े, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक और जोर का धमाका ठीक उनकी बस के सामने आ गिरा, जो किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं लुटेरों ने किया। उन लुटेरों ने उस बस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। बस के साथ जितने भी आर्मी वाले थे, उन लुटेरों ने सबको मौत की नींद सुला दी। उन लुटेरों ने बस के अंदर बैठे सबको नीचे उतरने का हुक्म दिया। सब एक के बाद एक बस से उतरते गए, मगर जैसे ही जॉन की बारी आई, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लुटेरे पर हमला बोल दिया। जॉन को लड़ता देख बाहर खड़े लोगों में भी हिम्मत आ गई। सबने मिलकर एक के बाद एक सब लुटेरों को वहीं पर ढेर कर डाला। उस लुटेरे को निपटाकर जॉन जैसे ही बस से बाहर निकला, वो घायल था क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि समय बहुत कम है, इसलिए हमें तुरंत क्रेटर की तरफ जाना होगा। जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठे, जॉन की पत्नी खुद आगे बढ़ी और जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। वो सब तेजी से क्रेटर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ा ही आगे आने पर उनके रास्ते के सामने बहुत सारी गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी थी, इसलिए उन्हें मजबूरन गाड़ी रोकनी पड़ी और पैदल ही पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। पहाड़ी के ऊपर चढ़ते ही उनके सामने एक खूबसूरत वादी होती है। उनके सामने चारों तरफ हरियाली, साफ पानी और ताजा हवा थी। इतनी तबाही के बाद भी जिंदगी यहाँ अभी तक बाकी थी। ये दृश्य देखकर जॉन के चेहरे पर सुकून आ गया। उसे तसल्ली हो गई कि उसने अपने परिवार को आखिरकार एक महफूज जगह पहुंचा ही दिया। लेकिन गोली लगने की वजह से अब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। तभी अचानक वो वहीं पर नीचे गिर पड़ा। जॉन खुद तो इस नई दुनिया का हिस्सा न बन सका, लेकिन अपनी जान देकर उसने अपने परिवार को एक नई जिंदगी जरूर दे दी। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।